हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आजम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल लॉ में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सरल लॉ बनाने के पीछे हमारा मकसद है लॉ को आसान भाषा में समझाना। हमारे बहुत सारे साथी जो LLB या BLLB कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कई बार देखने में आया है कि उन्हें लॉ की कई सारी टर्मिनोलॉजीज को समझने में दिक्कत आती है। तो उसी को आधार लेते हुए हमने ये कोशिश की कि आपको लॉ सरल भाषा में समझाया जाए। आज उसी कड़ी में हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकार, जो LLB और BLLB स्टूडेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मौलिक अधिकार का मतलब जानेंगे, मौलिक अधिकार की परिभाषा जानेंगे, मौलिक अधिकार क्या क्या है वो जानेंगे, मौलिक अधिकार क्या शक्तियां हमें प्रदान करता है वो जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मौलिक का क्या अर्थ होता है। मौलिक का अर्थ होता है बेसिक या आवश्यक या जरूरी। जो भी हमारे लिए जरूरी है उसे हम मौलिक कहते हैं। मौलिक को मूल भी कहा जाता है। कई सारी बुक्स में मूल अधिकार करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की परिभाषा दीजिए, इसका उद्देश्य बताइए, इसका महत्व बताइए, किस अनुच्छेद में ये आते हैं, संविधान के किस भाग में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में डिस्कस किया गया है। उसमें 6 तरह के मौलिक अधिकारों को बताया गया है जो प्रेजेंट में हैं। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए किसी भी नागरिक को वो अधिकार हैं जो उसके अधिकारों की रक्षा करते हैं, उसके अधिकारों का हनन नहीं होने देते। तो भारतीय संविधान में भारत के सभी नागरिकों को यह शक्ति दी गई है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक कवर किए गए हैं। मौलिक अधिकार मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम इस वीडियो में समझेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा आम नागरिकों को या हर भारतवासी को दिए गए हैं। उसमें एक अधिकार ऐसा भी है कि जब बाकी आपके अधिकारों का हनन होता है तो उस अधिकार का यूज करके, जिसे हम संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं, आप न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय आपकी बात को सुनेगा और आपके अधिकारों का हनन होने से आपको बचाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप मौलिक अधिकारों को समझें। हमने कोशिश की है कि हम अच्छी तरह से आपको ये मौलिक अधिकार समझा सकें ताकि आप अपने BA, LLB या LLB के एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका फायदा उठा सकें। मौलिक अधिकार एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य होते हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को ये अधिकार दिए जाते हैं और इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों को नागरिकों का पवित्र अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं जिन्हें यहाँ पर हम एक चार्ट द्वारा समझेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार समता का अधिकार भी कहलाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23-24 में है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में है। समानता या समता का अधिकार वे अधिकार है जिसमें धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है और रोजगार के संबंध में समान अवसर शामिल हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु वह कार्य गैरकानूनी या असंवैधानिक नहीं होना चाहिए और ना ही उसके उस कार्य से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है। मानव तस्करी यानी मानव शरीर को बेचना या जबरन गुलामी कराना, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 23 में, जबकि अनुच्छेद 24 में कारखानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है।
धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में है, जिसके अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म का शांतिपूर्वक अभ्यास करने और बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का मतलब सभी संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देना है। उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार शामिल है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय की शरण ले सकता है। आज हमने मौलिक अधिकारों को सरल लॉ में डिस्कस किया और आने वाले टाइम में हम इसे विस्तार रूप में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो अपने सुझाव दीजिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।